ठीक है, आज हम जो पढ़ रहे हैं वो प्लांट्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, कि पानी कितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली हम प्लांट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं। तो प्लांट्स की 4 टाइप्स हैं वाटर अवेलेबिलिटी की बेस पे। पहली आपके पास क्या है, हाइड्रोफाइट्स। देखिए हाइड्रोफाइट्स का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि कम्प्लीटली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर के अंदर। इसका मतलब ये जमीन में ग्रो नहीं करते, ये पानी में ग्रो करते हैं। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स हम ऐसे प्लांट्स को कहते हैं जो कि पानी में ग्रो करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हेलोफाइट्स। फाइट्स का मतलब प्लांट्स होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसी मिट्टी में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, नमकियात बहुत ज्यादा होती हैं, उन्हें हम कहते हैं दलदली इलाके, मार्शी प्लेसेस। अभी हम आगे डेफिनेशन पढ़ेंगे। इसी तरह से हम आ जाते हैं मीजोफाइट्स के ऊपर। मीजोफाइट्स, मीजो का मतलब क्या होता है, मीजो का मतलब होता है वेल, वेल मेंटेन्ड। अब ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी मिट्टी में ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे जितना पानी होना चाहिए था उतना ही पानी है। ठीक है, लास्ट आपके पास क्या है, जीरोफाइट्स। जीरो का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, ड्राई या डिजर्ट। तो इसका मतलब ऐसे प्लांट जो कि ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे पानी ना होने के बराबर है, जैसे रेगिस्तान हो गए। अब हम एक एक करके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में मिलते हैं। ठीक है, अब या तो उनकी कंप्लीटली बॉडी पानी के अंदर होगी या फिर कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा। आपने देखा है पानी के ऊपर ऐसे पौधे होते हैं जिनका पत्ता ऊपर आया हुआ होता है या फूल ऊपर आया हुआ होता है। अगर आपने लोटस प्लांट देखा हो या कोई लिली, वाटर लिली देखा हो, तो वाटर लिली का जो फ्लावर होता है ना, वो पानी के अंदर नहीं होता, उसकी जड़ें तो पानी के अंदर होती हैं, लेकिन वाटर लिली का जो फूल होता है वो पानी के ऊपर होता है। अभी मैं डायग्राम भी दिखा देता हूँ। तो अब आपसे कह रहे हैं, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रेश वाटर के आदी हों। ठीक है, आइदर उनकी पार्शली और कंप्लीटली, या तो कंप्लीटली बॉडी उनकी पानी में होगी या फिर कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा। और अगर कुछ हिस्सा होगा तो वो क्या होता है, वो रूट्स होती हैं और स्टेम होती हैं। ठीक है, सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब उसमें डूबे हुए, आर टर्म्ड एज हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। या तो उनकी बॉडी कंप्लीटली वाटर के अंदर होगी या फिर उनकी बॉडी पार्शली वाटर के अंदर होगी। ठीक है, अगर पार्शली वाटर के अंदर है तो स्टेम और रूट्स आपके पास वाटर के अंदर होती हैं, बाकी फ्लावर्स और लीव्स जो हैं वो अक्सर करके बाहर होते हैं, पानी के ऊपर होते हैं। अच्छा, अच्छा देखें, ये इन प्लांट्स की जो पूरी की पूरी बॉडी है, इन्हें वाटर की नीड नहीं होती। क्यों नहीं होती, या वाटर ऑब्टेन करने में डिफिकल्टी नहीं होती? इसलिए नहीं होती क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर है। और पूरी की पूरी बॉडी किसका काम कर रही है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का। देखें, फॉर एग्जाम्पल किसी भी बॉडी को जब मैं पानी में डाल दूंगा तो वो पूरी की पूरी बॉडी क्या करेगी, वाटर को एब्सॉर्ब करेगी, तो उन्हें पानी की कमी नहीं होगी। तो इसी तरह से इनकी पूरी बॉडी क्योंकि पानी में होती है, तो इन्हें पानी ऑब्टेन करने में कोई मुश्किल नहीं होती, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही होती है। यहाँ लिखा हुआ भी है, दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, इन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं होती पानी को ऑब्टेन करने में, बिकॉज होल बॉडी में परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी का काम यही होता है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही होती है। अच्छा, इसके बाद एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल क्या होती है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर होती है जो कि क्या करती है, क्यूटिकल का काम ये होता है कि पानी को बाहर निकलने नहीं देती। असल में होता क्या है, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, बल्कि डायग्राम यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें, होता है ये कि पत्ते के पास स्टोमेटा होते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा चैप्टर 13 के अंदर। पत्ते के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, वो स्टोमेटा का काम क्या होता है, उस स्टोमेटा के थ्रू पानी बाहर जा रहा होता है प्लांट की बॉडी से। अब अगर किसी बॉडी के पास पानी कम होता है तो क्या होता है, वो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं वो स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज हो जाए तो आप उसके ऊपर एक वैक्सी लेयर बना देते हैं। ठीक है, वो वैक्सी लेयर क्या कहलाती है, क्यूटिकल। इसका मतलब पत्ते के ऊपर एक फैट की लेयर आ जाती है। वो फैट की लेयर क्या करती है, वो फैट की लेयर वाटर को रिमूव होने से बचाती है। वो फैट की लेयर क्या करती है, स्टोमेटा को कंप्लीटली क्लोज कर देती है, जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन नहीं होते। जब स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो वाटर बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इनकी बॉडी में क्यूटिकल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्हें पानी बचाना ही नहीं है बॉडी में, क्योंकि इनके पास तो बेतहाशा पानी है। हाँ, क्यूटिकल किसके अंदर बहुत अच्छी होगी, ऐसे प्लांट्स के अंदर जो रेगिस्तान में उगते हैं, क्योंकि रेगिस्तान में आपको पता है पानी नहीं है। तो उनकी बॉडी में जितना भी पानी है वो सब स्टोर होना चाहिए। अगर स्टोर नहीं होता तो क्या होगा, वाटर की कमी हो जाएगी उल्टा। इसलिए जो आपके पास ऐसे प्लांट्स हैं जो कि रेगिस्तान में मिलते हैं, उनमें क्यूटिकल बहुत वेल डेवलप होगी। जहां जहां आपको पानी बचाना होगा वहां पे क्यूटिकल वेल डेवलप होगी, जहां पे आपको पानी बचाने की जरूरत नहीं है वहां पे क्यूटिकल वेल डेवलप नहीं होगी। तो क्योंकि हाइड्रोफाइट्स पानी में ही रहते हैं, इन्हें पानी की कोई अवेलेबिलिटी का कोई मसला नहीं है, इसलिए क्यूटिकल एब्सेंट होती है इनके अंदर। तो वो यही कह रहे हैं, जनरली लैक क्यूटिकल, क्यूटिकल नहीं होती।
फिर उसके बाद आपके पास मेंशन है रूट्स आर आइदर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। देखें, रूट्स इनकी बॉडी में या तो एब्सेंट होती हैं या फिर सही तरह से बनी हुई नहीं होती। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपको पता है कि ये प्लांट्स पानी में ग्रो करते हैं, सॉइल में ग्रो नहीं करते। अब सॉइल के अंदर जितनी भी नमकियात हैं वो प्लांट को मिल रही होती हैं, लेकिन ये प्लांट्स तो सॉइल में ग्रो ही नहीं करते, इसलिए इन्हें वो सारी मिनरल्स मिलेंगी ही नहीं। जब इन्हें वो सारी मिनरल्स मिलेंगी ही नहीं जो कि रूट की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो रूट अच्छे से डेवलप ही नहीं हो सकती। यहाँ पे रूट्स को डेवलप होने के लिए पहली बात तो सपोर्ट चाहिए होती है, लेकिन प्लांट की बॉडी, अगर कोई बॉडी वाटर में ग्रो कर रही है तो इतनी अच्छी सपोर्ट नहीं है। भाई जड़ों को सपोर्ट चाहिए होती है ना, तो जो उसे मट्टी से मिलती है। तो यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं है पानी के अंदर, वो तो तैरती रहती हैं, सिंपल। और दूसरी बात ये है कि जो सॉइल के अंदर नमकियात हैं वो नमकियात यहाँ पे मिलेंगी नहीं, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी किस में ग्रो कर रही है? पूरी की पूरी बॉडी वाटर के अंदर ग्रो कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास? जो पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स हैं, इसका मतलब वो हाइड्रोफाइट्स जिनकी कंप्लीट बॉडी पानी में नहीं मिलती, कुछ हिस्सा पानी में मिलता है, कुछ हिस्सा पानी के बाहर मिलता है। तो मैंने आपको बताया था जो हिस्सा पानी के बाहर होगा उसके अंदर क्या क्या होगा? उसके अंदर फ्लावर्स होंगे, ठीक है, और उसके अंदर आपके पास क्या होगा? उसके अंदर आपके पास रूट्स होंगे। सॉरी सर, आपकी वॉइस कट रही है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके पास या तो रूट्स पुअरली डेवलप होंगी या फिर आपके पास रूट्स होंगी ही नहीं। उसकी वजह क्या है? रूट्स को ग्रो करने के लिए सपोर्ट चाहिए होती है, और वो सपोर्ट आपके पास कहाँ से मिलती है? सॉइल से मिलती है। जब आपके पास सॉइल ही नहीं है तो सपोर्ट ही नहीं होगी। दूसरी बात, जो मिनरल्स हैं जो कि आपको सॉइल से मिल रहे हैं वो एब्सेंट होंगे यहाँ पे, वो मिनरल्स आपको मिल ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये तो रूट्स पानी में ग्रो कर रही हैं, सॉइल में तो ग्रो ही नहीं कर रही। तो सॉइल से हमें जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो यहाँ पे एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से रूट्स भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगर कोई पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स है, इसका मतलब ऐसे हाइड्रोफाइट्स जो कि कम्प्लीटली पानी में नहीं होते। ठीक है, कम्प्लीटली पानी में नहीं होते तो उनका कौन सा हिस्सा पानी के बाहर है? उनका फ्लावर्स हो गए, उनके लीव्स हो गए, ये पानी से बाहर है। अब वो कह रहे हैं तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड ऑफ द लीव्स। जो स्टोमेटा है वो ऊपर की साइड पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वरना नॉर्मली प्लांट्स में क्या होता है? स्टोमेटा जो है वो नीचे की साइड पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो प्लांट्स पानी में मिलते हैं उनकी अपर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसमें से पानी आसानी से बाहर निकल जाए। लोअर सरफेस पे होंगे तो वो इतनी आसानी से पानी से बाहर नहीं निकलेंगे। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अब उसके बाद हम एग्जाम्पल पे आ जाते हैं वाटर लिली की। अच्छा, अब मैं इसे एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी से सुन लीजिए। मैंने आपको क्या बताया? हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी या तो कंप्लीट बॉडी पानी के अंदर प्रेजेंट होती है या फिर पार्शियली वो पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाइड्रोफाइट्स की बॉडी के अंदर रूट्स या तो एब्सेंट होंगी या फिर पुअरली डेवलप्ड होंगी। ठीक है, आपको रीजन बता दी थी कि क्यों। इसी तरह से क्यूटिकल एब्सेंट होगी। क्यों क्यूटिकल एब्सेंट होगी? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी पानी में होती है और इन्हें नीड ही नहीं है वाटर को सेव करने की, क्योंकि उनके पास बेतहाशा पानी है, क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी पानी एब्जॉर्ब कर रही है। तो इसलिए क्यूटिकल इनके पास एब्सेंट होती है। क्यूटिकल का काम ये होता है कि पानी को बॉडी से बाहर जाने से रोके। तो यहाँ तो वाटर की शॉर्टेज ही नहीं है, तो पानी का इतना कोई लेना देना नहीं है प्रिवेंशन से, तो इसलिए यहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट है। फिर वो कह रहे हैं कि जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट होने चाहिए, लोअर सरफेस पे नहीं प्रेजेंट होते, ताकि वाटर आसानी से रिमूव हो जाए। एग्जाम्पल आपके पास क्या है? वाटर लिली। हम कुछ डायग्राम से देख लेते हैं। देखें, ये आपके पास वाटर लिली का फ्लावर है। वाटर लिली का फ्लावर देखिए, फ्लावर आपको ऊपर नजर आ रहा है और बाकी इसकी पूरी बॉडी कहाँ है? जमीन के, ये पानी के अंदर है। तो ये क्या है? पार्शियली सबमर्ज फ्लावर या प्लांट। अच्छा, ये देखिए, फ्लावर आपको ऊपर नजर आ रहा है और बाकी पूरी बॉडी इनकी कहाँ है? पानी के अंदर है। देखें, इनकी जो लीव्स हैं और फ्लावर्स हैं ये आपको पानी के ऊपर नजर आ रहे हैं, और जबकि यहाँ पे आपके पास जो भी स्टेम वाला पोर्शन है या जो आपके पास रूट्स हैं वो पानी के नीचे नजर आ रही हैं। तो वाटर लिली एग्जाम्पल है पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स की। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जाम्पल दिखा दूंगी। ये देखिए, ये हाइड्रोला प्लांट है। हाइड्रोला प्लांट कंप्लीटली पानी के अंदर होता है। तो ये कंप्लीट हाइड्रोफाइट है, कंप्लीट सबमर्ज हाइड्रोफाइट है। और इससे पहले जो हमने वाटर लिली पढ़ा था, वाटर लिली आपके पास पार्शियली सबमर्ज हाइड्रोफाइट है। ठीक है, अगली एग्जाम्पल पे आ जाते हैं हेलोफाइट्स के ऊपर। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जो कि कहाँ ग्रो करते हैं? सॉल्टी एरियाज पे। सॉल्टी एरियाज को हम उर्दू में क्या कहते हैं? दलदली इलाके, सॉल्ट मार्शेस कहते हैं उसे हम। तो देखिए, द प्लांट्स विच आर फाउंड इन द सॉल्ट मार्शेस क्लोज टू द सी आर टर्म्ड एज हेलोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो कि ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा होगी? समंदर के आसपास के इलाकों में। ठीक है, वहीं ज्यादा नमकियात होती है। अच्छा, अब देखिए,
पहली बात तो दलदली इलाकों के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है। दलदली इलाकों में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है, तो इनके पास जो नॉर्मल रूट्स होती हैं उससे काम नहीं होगा, तो ये अपनी बॉडी में कुछ स्पेशल रूट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये रूट्स क्या कहलाती हैं? रेस्पिरेटरी रूट्स। ये रेस्पिरेटरी रूट्स क्या होती हैं? ये जमीन के अंदर नहीं होती, ये जमीन के ऊपर होती हैं, वरना रूट्स आपने क्या पढ़ा है, रूट्स जमीन के नीचे होती हैं। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, इसलिए रूट्स मॉडिफाई होकर रेस्पिरेटरी रूट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये रेस्पिरेटरी रूट्स जो हैं वो जमीन के बाहर होती हैं। ये भी मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। अच्छा, फिर देखिए क्योंकि इनकी बॉडी में सॉल्ट बहुत ज्यादा है, जितना सॉल्ट होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा है। अब जाहिर है अगर सॉल्ट ज्यादा होगा तो क्या होगा? नुकसानदेह। देखिए किसी भी चीज की कमी, किसी भी मिनरल की कमी भी नुकसानदेह है आपके लिए, किसी भी मिनरल की जाति भी आपके लिए नुकसानदेह। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ह्यूमन लाइफ से एग्जाम्पल लूँ, फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में जितना सोडियम होना चाहिए था उससे ज्यादा है, तो क्या होगा? आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जितना सोडियम होना चाहिए था आपकी बॉडी में उससे कम है, बीपी कम होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए चाहे मिनरल ज्यादा है चाहे मिनरल कम है, दोनों ही नुकसानदेह। इसी तरह से पोटेशियम पे आ जाते हैं, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम ज्यादा है बीपी कम, अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम कम है बीपी ज्यादा। कैल्शियम आपकी बॉडी में ज्यादा है बीपी भी ज्यादा, कैल्शियम आपकी बॉडी में कम है बीपी भी कम। खैर ये नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ये हम पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था कि जब भी मिनरल्स या तो ज्यादा हो जाएंगे तो भी नुकसान दें, जब मिनरल्स कम हो जाएंगे तो भी नुकसान दें। ठीक है, इनकी बॉडी में जब आप सॉल्ट को भरते रहोगे एक टाइम पे ये इतनी भर जाएंगे कि यहाँ तक कि फूड भी आने की जगह नहीं रहेगी, ट्रांसपोर्टेशन ही रुक जाएगी, सॉल्ट ही भर जाएगा पूरी बॉडी में, तो मिनरल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बिल्कुल सेचुरेट हो जाएगा सिस्टम। इसका मतलब इनकी इनकी जो लीव्स होते हैं उनकी लीव्स के पास स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सॉल्ट ग्लैंड्स। इन सॉल्ट ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है सॉल्ट की ये से रिमूव करते हैं, तो उसके लिए सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मैंने आपको पढ़ाया था हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक, उससे रिलेट कीजिए। आपको पता है इनकी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सही है। जिसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है इसका मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्ट की अमाउंट ज्यादा है वाटर की अमाउंट कम है। आगे चलिए, आउटसाइड क्या होगा? जाहिर है इनसाइड अगर वाटर की अमाउंट कम है तो बाहर वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी, तो इसका मतलब बाहर का जितना भी वाटर है वो सारा कहाँ जाएगा? उस प्लांट के अंदर मूव होना शुरू हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हुआ क्या है, आपने प्लांट के अंदर क्योंकि सॉल्ट एरिया में ग्रो करवा रहे हैं आप, तो प्लांट की बॉडी के अंदर सॉल्ट भरना शुरू हो गया है। ठीक है, प्लांट की बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी अगर हम रिलेट करें तो। इसी तरह से प्लांट के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, पानी की क्वांटिटी कम है, तो बाहर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हम सपोज कर रहे हैं, तो सारा का सारा बाहर का पानी क्या होगा? उस बॉडी के अंदर आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं अगर आप नमक रख देते हैं तो वो सील जाता है, क्योंकि उस नमक के जार के अंदर वाटर की क्वांटिटी कम है और बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है, तो सारा का सारा एटमॉस्फेयर का वाटर कहाँ चला जाएगा? उस जार के अंदर। बिल्कुल इसी तरह से सारा का सारा एटमॉस्फेयर का वाटर कहाँ चला जाएगा? उस प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, सम स्पीशीज ऑफ हेलोफाइट्स ट्रैप वाटर वेपर्स फ्रॉम द एयर बाय लीव्स ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। इनकी बॉडी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन कम है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि वाटर अंदर कम है तो बाहर का सारा वाटर क्या कर रहा है? बॉडी के अंदर आ रहा है। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या है? ग्लास वर्ड है और कोल्ड ग्लास है। इसकी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये ग्लास वर्ड कहलाता है। ठीक है, ये देख लीजिए मट्टी में ग्रो कर रहे हैं दलदली इलाके में, तो यहाँ पे नमकियात बहुत ज्यादा है, तो सॉल्ट ग्लैंड्स तो चाहिए आपको, सॉल्ट ग्लैंड्स नहीं होंगे तो काम नहीं हो सकता। इसी तरह से ये आपके पास कोड ग्रास है, ये कोड ग्रास भी तकरीबन कीचड़ में ग्रो करती है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन का लेवल और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ रह गई रेस्पिरेटरी रूट्स। रेस्पिरेटरी रूट्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये रेस्पिरेटरी रूट्स सॉइल के ऊपर ग्रो करती हैं। जाहिर है ज़मीन के नीचे तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसलिए क्योंकि इन्हें नीड ज़्यादा होती है तो ये क्या करते हैं, इनकी जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के ऊपर ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, और ये आपको इस तरह से नज़र आती हैं। ये रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये सारी रेस्पिरेटरी रूट्स हैं। अब ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना ज़्यादा आसान है। भाई एक जड़ अगर ज़मीन के अंदर है तो उसे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन में मुश्किल होगी, तो क्योंकि मुश्किल होती है इसलिए ये अपनी जड़ों को बॉडी से बाहर ले आते हैं, सॉइल से बाहर ले आते हैं ताकि आसानी से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा खैर, मीजोफाइट्स पे आ जाते हैं। मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट होते हैं
जो कि ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी जितना होना चाहिए था उतना ही है। क्या लिखा हुआ है? द प्लांट्स विच आर फाउंड इन वेल वाटर्ड सॉइल आर टर्म्ड एज मीसोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स हैं जो कि ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे पानी जितना होना चाहिए था पानी उतना ही है। ठीक है। अच्छा, अब अगर इनके पास क्योंकि पानी भी मेंटेन्ड है, सॉइल भी मेंटेन्ड है, तो इसका मतलब इनकी रूट्स क्या होंगी? वेल डेवलप होंगी। आ जाइए, अगर इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल बारिश हो गई, तो इनकी बॉडी में ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो उसे कैसे रिमूव करेंगे? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। आगे जाके हम ट्रांसपायरेशन पढ़ेंगे क्या होती है, वैसे आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए हुए हैं चैप्टर 14 के अंदर। तो इनकी बॉडी में जो एक्सेसिव वाटर होता है वो किसके थ्रू रिमूव होता है? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ठीक है। इसी तरह से इनकी बॉडी को अगर पानी सेव करना होता है तो इनकी बॉडी पानी सेव कैसे करती है? क्यूटिकल के थ्रू। ठीक है। दे हैव डेवलप्ड अ वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग नोन एज क्यूटिकल दैट प्रिवेंट्स द एवापोरेशन ऑफ वाटर। तो जब इनकी बॉडी में वाटर एक्सेस हो जाता है तो ये ट्रांसपायरेशन के थ्रू रिमूव कर देते हैं, और जब इनकी बॉडी में वाटर कम हो जाता है तो ये क्यूटिकल बना लेते हैं। तो क्यूटिकल क्या करता है? जो इनकी बॉडी में जितना पानी है उसे स्टोर करके रखता है, उसे एवापोरेट होने नहीं देता, क्योंकि अगर वो एवापोरेट हो गया तो फिर जितने भी रिएक्शंस हैं जिसमें वाटर रिक्वायर है वो रिएक्शंस नहीं हो पाएंगे। उसके बाद एग्जाम्पल पे आ जाते हैं मैंगो या फिर रोज। मैं से रिपीट कर रहा हूँ, मीजोफाइट्स क्या होते हैं? मीजोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पे वाटर जितना होना चाहिए उतना ही है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन की बात करें, तो रेनी सीजन में बारिशों में पानी सॉइल के अंदर ज़्यादा है, अब वो एक्सेसिव वाटर को कैसे रिमूव करेंगे? ट्रांसपायरेशन के थ्रू। ठीक है। ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर बन के एवापोरेट हो रहा होता है। सही है। अगर इनकी बॉडी में वाटर कम रह गया किसी वजह से, टेम्परेचर बहुत हाई है, पानी मिट्टी में पानी सारा सूख चुका है, सूरज बहुत तेज निकला हुआ है, अब इनकी बॉडी में जितना पानी है उसे सेव करना है। कैसे सेव करेंगे? क्यूटिकल बनाना स्टार्ट कर देंगे। लीफ के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी क्यूटिकल की, वैक्सी लेयर चढ़ जाएगी, जिसकी वजह से पानी जितना भी है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा। तो जब सेव करना है, जब क्यूटिकल यूज होगी, जब एक्स्ट्रा है तो ट्रांसपायरेशन होगी। एग्जाम्पल क्या है? मैंगो है, रोज है। डायग्राम से भी देख लीजिए, मैंगो ट्री आपने पहले भी देखी होगी, रोज ट्री भी देख लीजिए, ये रोज ट्री है, सिंपल। इसमें नीम ट्री की भी एग्जाम्पल आ जाएगी। जितने भी पौधे आप अपने आसपास देखते हैं ना, वो सारे के सारे मीजोफाइट्स हैं। अब लास्ट टाइम है हमारे पास जीरोफाइट्स की। जीरोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे पानी या तो होता ही नहीं है या फिर कम होता है। सीधी सीधी एग्जाम्पल्स है रेगिस्तान की। द प्लांट्स विच आर फाउंड इन ड्राई सॉइल, या तो प्लांट्स ड्राई सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जिसमें पानी है ही नहीं, या फिर वाटर लेस सॉइल के अंदर जहाँ पे पानी थोड़ा कम है, ड्राई मतलब जितना पानी होना चाहिए था उतना नहीं है, सुटेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर आपके पास प्रेजेंट नहीं होती। ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं जीरोफाइट्स। ठीक है। अच्छा, अब देखिए, क्योंकि जाहिर है इनकी बॉडी में वाटर नहीं है, तो अब ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी को मॉडिफाई कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है, आपने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस पढ़ा है ना। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलता है? वाटर के साथ, और आपका क्या बन रहा होता है? ग्लूकोज। जब इनकी बॉडी में पानी नहीं होगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा, फूड ही नहीं बनेगा। जब फूड नहीं बनेगा तो जाहिर है जिंदा कैसे रहेंगे? तो ये अपना पूरा न्यूट्रिशन को, इनकी बॉडी में जो भी इंपॉर्टेंट डीएनए है या न्यूट्रिशन है या जीन्स हैं, उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? या तो स्पोर्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं या फिर सीड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एडेप्टेशन है, ये किसी खास वजह से ऐसा कर रहे हैं क्योंकि पानी है ही नहीं बेचारों के पास। तो ये सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पूरा प्लांट अपना न्यूट्रिशन को सीड में कन्वर्ट कर लेता है। और ये सीड ग्रो कब करते हैं? जब बारिश होती है। ठीक है। जब बारिश होती है तो फिर ये सीड्स ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। स्पोर्ट्स का ग्रो करने का तरीका बहुत अलग है, वो फर्स्ट ईयर में मेरे ख्याल से आपने पढ़ा होगा। बहुत सारी साइकिल्स हैं, वहां पे आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो सेकेंड ईयर में मैं आपको चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा दूंगा, रिप्रोडक्शन के अंदर। अच्छा, दूसरी बात, पानी बहुत कम है तो इनकी जो रूट्स होती हैं वो वर्टिकली बहुत डीप चली जाती हैं। लेकिन लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ वेरी डीप वर्टिकल रूट्स फॉर बेटर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एज सीन एकेशिया एंड बनियान। ये दो प्लांट्स हैं। अच्छा देखिए, आपको पता है अगर बोरिंग भी होती है तो जितनी ज्यादा फिट की आप बोरिंग करवाते हैं उतना ही अच्छा पानी आता है। इसका मतलब जमीन के जब हम नीचे अंदर की तरफ जाते रहते हैं तो पानी की अमाउंट बढ़ती रहती है। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी रूट्स को क्या करते हैं? ये अपनी रूट्स को बहुत डीप कर लेते हैं। इनकी रूट्स हैं वो बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं और डीप चली जाती हैं, जिसकी वजह से अगर ऊपर पानी नहीं मिल रहा तो ये नीचे की तरफ पानी ढूंढ लेते हैं। तो इसलिए वर्टिकल रूट्स क्या हो जाती हैं? डीप चली जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सच अदर प्लांट्स सच एज कैक्टस।
एक है तो कैक्टस पढ़ते हैं, एक से ज्यादा है तो कैक्टी पढ़ते हैं। हैव सुपरफिशियल हॉरिजॉन्टल रूट्स व्हिच कैन एब्जॉर्ब वाटर बिफोर इट एवापोरेट्स फ्रॉम द सॉइल। ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, टाइम भी कम है, देखिएगा गौर से। इसे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, देखें ये जमीन है, ठीक है, टेढ़ी है, छोड़ दीजिए उसको, ये रूट है, ये जड़ है, ठीक है। अच्छा, पानी पानी जब जाहिर ही बात है सूरज इतना तेज होता है कि पानी एवापोरेट होगा, ठीक है। ये पानी निकल रहा है, पानी निकल के एवापोरेट हो रहा है, इस तरह से यहाँ से भी पानी निकल रहा है, इस तरह से यहाँ से भी पानी निकलेगा। लेकिन यहाँ से जो पानी निकलेगा ना, ये किससे जाके टच होगा, रूट से टच होगा, जिसकी वजह से रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सिर्फ ये वाला वाटर जो है वो काम में आएगा, सिर्फ ये वाला वाटर काम में आएगा। बाकी यहाँ से जो वाटर एवापोरेट हो रहा होगा जमीन में, वो भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि प्लांट से टच नहीं होगा। इस तरह से ये भी नहीं कर सकता, ये भी नहीं कर सकता। तो आप देख रहे हैं जब एवेपोरेशन होने के बाद जहां पे प्लांट से वाटर वेपर जाके टच में आएंगे, वहीं पे वाटर एब्जॉर्ब होगा। अब ये वर्टिकल रूट्स हैं, अब मैं बना रहा हूँ हॉरिजॉन्टल रूट्स। गौर से देखिएगा, ये जमीन है, ये आ गई हॉरिजॉन्टल रूट, ये हॉरिजॉन्टल रूट्स हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रूट्स का मतलब ऐसी है ना, एक्स एक्सिस पे। अब देखिए प्लांट, अब ये जो वाटर वेपर्स निकलेंगे जमीन में से, भाप जो निकलेगी, ये तो एब्जॉर्ब नहीं होगी। लेकिन देखें ये जो निकलेगी एब्जॉर्ब होगी, यस, क्योंकि टच आएगी। इसी तरह से ये देखिए एब्जॉर्ब होगा, बिल्कुल एब्जॉर्ब होगा। ये देखें यहाँ भी जमीन से जितना पानी निकलेगा, एवापोरेशन होने के बाद सारा का सारा प्लांट की जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करेंगी। इस तरह से यहाँ से भी एब्जॉर्ब करेंगी। अब आप देख रहे हैं फर्क क्या है, अगर यहाँ नहीं होगा, अगर आपके पास रूट वर्टिकल होगी, क्योंकि वर्टिकल का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, इसलिए जब वाटर एवापोरेट होके जाएगा तो बहुत कम टच आएगा, वाटर बहुत कम टच करेगा रूट से। लेकिन जब आप इसी रूट को लिटा के रख देंगे तो उसका सरफेस एरिया आपने बढ़ा दिया। अब जब पानी निकलेगा जमीन से भाप बन के, तो वो किसकी टच में होगा, वो बहुत सारा रूट्स की टच में आएगा, और जब वो रूट्स की टच में आएगा तो प्लांट उसे एब्सॉर्ब कर लेगा। तो इसलिए प्लांट्स या तो डीप वर्टिकली चले जाते हैं एब्सॉर्ब करने के लिए, या फिर वो हॉरिजॉन्टली अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो एवापोरेशन ज्यादा होगी, एब्जॉर्ब, जितना भी वाटर निकल रहा है वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है, क्योंकि ज्यादा पानी रूट से टच होगा। सिंपल सा, ये पेपर में आपको रीजन नहीं देनी, ना ही वो आपसे पूछेगा, लेकिन आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूट्स में क्या फर्क आएगा आपके पास। अच्छा, खैर, उसके बाद देखिए रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा। देखें स्टोमेटा कम होने शुरू हो जाएंगे। स्टोमेटा काम क्या होता है, स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो होते क्या है, स्टोमेटा में से वाटर वेपर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आपको पता है ये ऐसे प्लांट्स हैं जहाँ पे पानी पहले ही नहीं है, और अगर स्टोमेटा ओपन हो गए तो स्टोमेटा क्या करेंगे, पानी को और मजीद बाहर निकालेंगे बॉडी से। तो इसलिए ये स्टोमेटा को ही खत्म कर देते हैं अपनी बॉडी में। या तो स्टोमेटा खत्म हो जाते हैं, लिखा हुआ है रिडक्शन इन नंबर ऑफ स्टोमेटा। सेकंड लिखा हुआ है सनकिन टाइप स्टोमेटा। अच्छा देखिए सनकिन टाइप स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा जब लाइट आती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने। और जब लाइट चली जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो स्टोमेटा ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है, ऐसा हो रहा होता है। अगर स्टोमेटा परमानेंटली क्लोज हो जाए, अगर स्टोमेटा परमानेंटली क्लोज हो जाए, इसके बाद इसका मतलब कभी वो ओपन ना हो, ऐसे क्लोज हो जाए, ऐसे स्टोमेटा को हम कहते हैं संकिन टाइप स्टोमेटा। संकिन टाइप स्टोमेटा का मतलब ऐसे स्टोमेटा जो कि परमानेंटली क्लोज हो चुके हैं, अब वो कभी ओपन नहीं होंगे। डेवलपमेंट ऑफ हेयरी एपिडर्मिस। हेयरी एपिडर्मिस को मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको, ये देखिए जल्दी से, ये रूट्स हैं, ठीक है। आप देखते हैं ये रूट्स हैं, रूट्स के ऊपर हल्के हल्के बाल, हेयर्स होते हैं ऐसे करके, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह के हेयर्स होते हैं। ये हेयर्स भी वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, तो इसे हम कहते हैं हेयरी एपिडर्मिस। तो रूट्स के ऊपर इस तरह के बाल आ जाते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं, ये एपिडर्मिस, ये हेयरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। इस तरह से रूट्स कन्वर्ट हो जाती हैं। फिर आपसे वो क्या कह रहा है, फोल्डिंग ऑफ लीव्स। लीव्स फोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब लीफ फोल्ड हो जाएंगे तो स्टोमेटा काम नहीं करेंगे। ये सब एक ही चीजों से रिलेटेड है। रिडक्शन इन साइज ऑफ लैमेला। लैमेला का मतलब वो जो लीफ की जो भी लेंथ होती है और विड्थ होती है ना। अगर मैं आपसे पत्ते की बात करूं तो एक यार डायग्राम बनानी पड़ेगी, लैमेला में दिखा देता, अगली क्लास में दिखा दूं तो ज्यादा बेहतर है, टाइम खत्म हो जाएगा। खैर चलो मैं बता देता हूँ। ये देखो ये पत्ता है, ठीक है। अब भाई ये पत्ते कंसिडर कर लेना, ये पत्ता है,
ठीक है, ये पूरा जो इसकी सरफेस एरिया है ना, इस पत्ते की पूरी सरफेस एरिया को आप किसका नाम देते हो? लैमिना का नाम देते हो। ठीक है, इस लीफ की पूरी एनाटॉमी में आपको पढ़ा दूंगा, परेशान मत होइए। जो लीफ का जो भी सरफेस एरिया होता है ना, उस लीफ के सरफेस एरिया को हम लैमिना कहते हैं। तो वो आपसे कह रहा क्या है कि लीफ का जो सरफेस एरिया है वो उसको कम कर देते हैं, क्योंकि अगर लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो स्टोमेटा भी कम हो जाएंगे। तो एट द एंड हो क्या रहा है, स्टोमेटा ही कम हो रहे हैं। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइंस, वो कह रहे हैं कि जो पत्ते हैं वो कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगेन स्टोमेटा खत्म हो जाएंगे। आपने अगर रेगिस्तान में पौधे देखे हो तो रेगिस्तान के अंदर जो पौधे होते हैं उसके अंदर पत्ते नहीं होते, उसके अंदर कांटे होते हैं। तो वो कांटे इसीलिए हैं ताकि स्टोमेटा ना हो। अगर पत्ता होगा तो उसके अंदर स्टोमेटा होगा, और जब स्टोमेटा होगा तो जब लाइट पड़ेगी तो वो ओपन भी होगा। रेगिस्तान में तो लाइट भी बहुत तेज होती है, तो जब वो ओपन होगा तो सारा का सारा पानी भी बॉडी से बाहर जाएगा। इसलिए पत्ते जो है वो स्पाइंस के अंदर मॉडिफाई होने शुरू हो जाते हैं। लेक्चर थोड़ा सा तेज पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं समझ आया बाद में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, एक डायग्राम्स भी देख लीजिए। अच्छा, कुछ प्लांट्स हैं जो कि लार्ज अमाउंट में वाटर को स्टोर कर लेते हैं। जब बारिश होती है तो लार्ज अमाउंट में पानी को स्टोर कर लेते हैं। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं लार्ज पैरेन्काइमेटोस सेल्स। ठीक है, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? सक्लेंट प्लांट्स, जिसकी एग्जांपल आपके पास कैक्टस है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब बारिश होती है तो वो सारा का सारा वाटर को क्या करते हैं, अपनी बॉडी में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, जिन सेल्स के अंदर वो स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं लार्ज पैरेन्काइमेटोस सेल्स। और ऐसे प्लांट को आप किसका नाम देते हो? सक्लेंट्स प्लांट्स का। इसकी एग्जाम्पल है कैक्टस। ये देखिए, ये आपके पास बनियान ट्री है। ठीक है, ये वर्टिकली डीप रूट्स, इसकी रूट्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप होती हैं। ये कैक्टस प्लांट है, हर तरह का कैक्टस यहाँ पे अवेलेबल है, जो आपको चाहिए इसमें से ले लीजिएगा। ये सनकिन टाइप स्टोमेटा की बात कर रहा हूँ। ये देखो, स्टोमेटा अपना शेप चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ये देखें, मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है? ये देखें, ये एक सेल्स हैं, ये दूसरी तरह के सेल्स हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। और देखें बिल्कुल तिरछे होके जुड़ गए, ऐसे कि वो कभी खुलेंगे नहीं, वरना ये ऐसे जुड़ते नहीं है। इसके ऊपर एक कवर आ जाता है, वो कवर हटता है तो ये ओपन हो जाते हैं, जब वो कवर लग जाता है तो वो क्लोज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, देखो सेल्स तिरछे होने के बाद एक दूसरे से जुड़ गए, तो ये परमानेंट क्लोज है। ठीक है, इसको आप कहते हो सनकिन टाइप स्टोमेटा। ये डायग्राम बाद में देख लेना एक दफा, फिर मुझसे पूछ लेना नहीं आया कुछ तो। साइंटिफिक रीजन पे आ जाते हैं। हाउ हेलोफाइट्स कॉप विद इन सॉल्ट मार्शेस। वो कह रहे हैं कि जो हेलोफाइट्स हैं वो सॉल्ट मार्शेस में कैसे रह सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट मार्शेस में तो सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है। तो इसका आंसर आपको खुद भी पता है, जो हेलोफाइट्स होते हैं उनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं? उनकी बॉडी में सॉल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो आराम से एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो रीजन आसान सी है, हेलोफाइट्स कॉप विद इन सॉल्ट मार्शेस बिकॉज द सॉल्ट ग्लैंड्स दे हैव सॉल्ट ग्लैंड्स फॉर द रिमूवल ऑफ एक्सेसिव सॉल्ट। इनकी बॉडी के पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जिसके जरिए वो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको थ्योरी में ही पढ़ा दिया था अभी। दूसरी रीजन देखिए, हाइड्रोफाइट्स के पास क्यूटिकल क्यों नहीं होती स्टेम और लीफ के ऊपर? भाई क्यूटिकल उनके पास इसलिए नहीं होती क्योंकि उनको पानी रोकना ही नहीं है बॉडी के अंदर। क्यूटिकल का काम क्या होता है? क्यूटिकल का काम होता है कि पानी को बाहर जाने से रोके। तो इनकी पूरी बॉडी पानी के अंदर है, इन्हें जरूरत ही नहीं है कि ये पानी को बचाएं अपनी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी वाटर एब्जॉर्प्शन का काम कर रही है। इसलिए क्यूटिकल इनकी बॉडी में नीड ही नहीं होने की। सो क्यूटिकल इज अ वैक्सी लेयर विच इफेक्टिवली प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो कि जिसका काम क्या होता है, वाटर को बाहर जाने से प्रिवेंट करना। हाइड्रोफाइट फाइट्स लिव इन वेल वाटर्ड इन्वायरमेंट। वो आपसे कह रहे हैं हाइड्रोफाइट्स जो हैं वो वेल वाटर इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। इसका मतलब ऐसे जगह पे ग्रो करते हैं जहाँ पानी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। सो दे डू नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग वाटर, जिसकी वजह से इन्हें कोई डिफिकल्टी नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इनके पास कोई शॉर्टेज नहीं होती पानी की, इसलिए इनकी बॉडी में क्यूटिकल नहीं है। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोफाइट्स डू नॉट हैव क्यूटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स। अब मेरे हिसाब से यहाँ पे मैंने एंड कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए।